हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले, आप लोग देख ही लिए होंगे थंबनेल, सेट थ्योरी के बारे में। आपको देख के तो अजीब लग रहा होगा कि भाई क्या करवा रहा है, सटिया गया क्या ये, सेट थ्योरी कहाँ से आ गया। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपने JSSC का कितना क्वेश्चन देखा है। हमने बहुत सारी चीज़ देखने के बाद पता चल रहा है कि सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभार पूछता है, कभी कभार वाला में शायद, कभी कभार वाला में उस दिन, जिस दिन एग्जाम उस दिन हो गया तो क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिए, सही तरीके से बताएंगे एकदम। एक बार देखिएगा, रेलवे का स्टूडेंट है, यदि रेलवे एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं तो रेलवे में तो क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, तो एक बार देख लीजिए, रेलवे में भी काम आ जाएगा आपको। चाहे ड्राइवर का, रेलवे ड्राइवर जो फॉर्म निकला हुआ, क्या नाम है उनका, LP वगैरह का, और NTPC भी निकलने वाला है इस सब में, तो रेलवे वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, और झारखंड सचिवालय एग्जाम पूछ सकता है JSSC की, क्योंकि JSSC यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन निकाल देख लीजिएगा, दूसरे एग्जाम में, CGL एग्जाम में नहीं, दूसरे एग्जाम में, CGL एग्जाम में भी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम करवा रहे क्वेश्चन, तो पागल तो है नहीं भाई, क्यों करवाएंगे आपको बरगलाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे पास साथ भरोसा किए हुए, तो आपको फ़ायदा होना चाहिए, बस मेरा मानना यही है। चाहे जैसे भी जो भी कुछ करना पड़े, आपको फ़ायदा होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने गए, सेट थ्योरी से एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, अब बोल रहे कि नहीं बना पाए। अब बताए, आप तो खुद से पढ़ते नहीं होंगे, और कोई भी नहीं पढ़ता, इसको छोड़ के जाता लगभग तो। ठीक है, तो देखिए आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चे लोग आसानी से देखिएगा, बाकी साइंस वाला भी स्टूडेंट वो भी नहीं बना पाएगा, नहीं देखेगा तो। ठीक है, इतना आसान नहीं, सिंपल है एकदम, बताएंगे तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए आपके हित के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आप बरगलाने वाली बात कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन तो 3 नंबर दे जाएगा, कितना लोगों से आगे निकल जाइएगा, सोच रहे हैं आप, बहुत लोगों से आगे निकल जाइएगा। 3 नंबर बहुत, एक नंबर का कंपटीशन है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो बोले हैं, क्योंकि जिसको कुछ आइडिया है ये नहीं, तो कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, चलिए खैर जो भी है। देखिए दोस्त, हम लोग ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज का PDF ही है, बस सिंपल तरीके से बात करेंगे। सेट थ्योरी समुच्चय, सेट का मतलब समुच्चय होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सेट कैसे, करली ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट उसी में डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सेट थ्योरी है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट याद रखिएगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, और इसमें एलिमेंट जो जितना लिखा था इसके अंदर, ये रिपीट नहीं करता है कोई चीज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप लोग, A B B C ऐसे नहीं लिखा सकता है, तो याद सिंपल याद रखिएगा, एलिमेंट स्मॉल रहता है, या कोई नंबर को रिपीट नहीं करेगा, इतना याद। इसको एलिमेंट अवयव बोलते हैं, अवयव के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता, बस इतना याद रखिए। ठीक है, जैसे देखिए ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल इंटेलिजेंट लिख दिया। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट होगा सेट में, देखिए तो देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल, लेकिन सेट में 11 नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं करना नहीं। तो IN, देखिए यहाँ काट इसलिए दिए क्योंकि कैपिटल लिख दिए थे, आपको स्मॉल लिखना इसलिए काट दिया। ठीक है, INEL ऐसा है। ठीक है, I नहीं है। ठीक है, I होगा तो L है ये। ठीक, G और T। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। एलिमेंट कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, रिपीट नॉट अलाउड, याद रखिएगा। एलिमेंट में जितना लिखा जाता है अवयव में रिपीट नहीं होता है। ठीक, बस तुरंत हो जाएगा एकदम, टेंशन नहीं लेना, आप पढ़ने में बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि नया चीज़ पढ़ रहे हैं। नल सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, कुछ सेट ही उसमें है ही नहीं, नल मतलब खाली खाली, जैसे इसका डिनोट करने का तरीका ये है। ठीक है, 5 से ऐसे करके 0, ऐसे नल सेट। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एक सेट दिया हो, ठीक है, 2x जो है 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, और x नेचुरल नंबर है, तब बताइए x क्या होगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के कोई नंबर है नहीं, नहीं कोई नंबर, 2 के बाद 3 ऑटोमेटिक आता है, तो x कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ही नल सेट हो गया। ए जो x है सबसेट नल सेट के बराबर है। समझ क्या कहने का मतलब, नल सेट मतलब खाली, कुछ है ही नहीं है। तो मान लिया x के बीच में बोल रहा है नेचुरल नंबर, तो भैया 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर आता है, 2 के बीच कुछ है ही नहीं, तो l क्या है, x क्या है, नेचुरल नल सेट है ये। समझ गए। चलिए, जैसे देखिए कभी होता है क्या, करे क्या हो गया, एक मिनट, चलिए ठीक है। जैसे देखिए ऐसे दे देगा, ये सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी 8 9 10 लिख देगा, और B इधर उधर रैंडमली लिख देगा। ठीक है, तब बोलेगा, स्टेटमेंट पूछ देगा, बताइए ये बराबर सेट है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही स्टेटमेंट पूछ दिया था, ऐसे लिख दिया था, JSSC की एग्जाम में बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया था, और ऐसे बोला कि क्या A और B इक्वल सेट है, तो आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिखे 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इधर रैंडमली लिख दिया 4 6 5 3 2, ये क्या, तभी क्या इक्वल सेट है, A और B इक्वल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला में। अरे आपको नहीं पता हुआ तो शायद एग्जाम में, नहीं बराबर तो नहीं है भाई, 1 2 3 4 है, यहाँ 6 5 4 है, ऐसा नहीं भाई, रैंडम लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए, बराबर होता है, इसको इक्वल सेट बोलते हैं। क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है, झारखंड एग्जाम। चलिए, यूनिवर्सल सेट U, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, याद रखिए कि U से, कैसे U से। ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो आप बोल रहे कि A क्या है, 3 4 5 6 क्या है, 3 4 5 6, और B क्या है, 1 2 4 7, तो क्या है, A और B किसका, इसका सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि ये भी आ रहा है इसके अंदर और ये भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब A और B यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। समझ रहे ना,
तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ फंसिएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन आप लोग देखेंगे ना, यू मतलब यूनियन ऐसे रहता है, इंटरसेक्शन में ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। यूनियन में क्या दोस्तों, यूनियन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ए सेट है और बी सेट है 3 4 5 6, तो यूनियन का मतलब इसमें जितना भी है सब कुछ लेना है, बस याद रखना है, रिपीट नहीं करना है कोई डाटा को, सब कुछ लेना है। जैसे 1 2 3 4, अब ऐसे मत लीजिएगा इसको 1 2 3 4 सब कुछ बोल दिया, तो इसमें 1 2 3 4, फिर नीचे वाला में कितना है 3 4 5 6, ऐसे ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि रिपीट हो गया, 3 रिपीट हो गया, 4 रिपीट नहीं करना है, सब कुछ लिखिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यही हुआ ए यूनियन बी, ठीक है। एक बार देख तो लीजिए, ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों में सब कुछ लेना, बस कॉमन पार्ट को मतलब रिपीट नहीं करना कोई डाटा को, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का साइन कैसा होता है, यू, ऐसे, ठीक है। उसी तरह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग क्या होता है, इंटरसेक्शन में तो ऐसे होता है, इसका मतलब जो कॉमन पार्ट उसको लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, यहाँ लिख दिया कॉमन पार्ट। जैसे देखिए उसी के क्वेश्चन में देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन, जैसे देखिए ये देखिए कॉमन पार्ट को लेना है, देखिए ए सेट में क्या क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 4 5 6 7, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन है, 4 इसमें 4 इसमें, तो कॉमन देखिए ये ही, तो इसका मतलब आपको एक इंटरसेक्शन बी 4, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट लेना है, और यूनियन में तो सभी को लेना है, बस रिपीट नहीं करना है, समझ गए ना। सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ देगा, अरे देख लिए आज तो कहीं भी एग्जाम बैठेगा, रेलवे हो चाहे एसएससी हो फिर झारखंड सीजीएल में हो, आगे क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता, ज़्यादा डिप नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए इसी तरह का और एग्जाम्पल देख लीजिए इंटरसेक्शन का, देखिए 1 2 3 5 6 7 जो भी है देख लीजिए, 1 7 6 क्या बोले इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोले कॉमन पार्ट था, कॉमन कौन कौन है, देखिए कॉमन यहाँ 1 है, और कौन है और 2 है, चलिए 2 भी है कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है कॉमन देख सकते हैं, 6 है कॉमन देख सकते हैं, 7 है, तो 1 2 5 6 7 ये आपका ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन कॉमन पार्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डिफरेंस बोल देगा, जैसे 2 सेट लिख देगा, ठीक है। जैसे देखिए ए का सेट है 1 2 3 4 और बी का 3 4 5 6, दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, तो कैसे निकालिएगा, देखिए याद रखें डिफरेंस जब भी पूछेगा ना तो जो कॉमन पार्ट उसको हटा देना, काट देना। जैसे देखिए 1 2 3 4 3 4 5 है, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, एक ये कॉमन है, इसको काट दीजिए, क्या बच गया, इसमें 1 2 बच गया, इधर से 5 6 बच गया। तो डिफरेंस हमेशा देखना, जिसके साथ माइनस कर जो बड़ा है, ए बड़ा है इसमें ए माइनस बी करे तो सिर्फ ए वाला लिखना है, 1 2 लिखना है, जैसे देखिए, ठीक है। ऐसे मत लिखिएगा 1 2 5 6 नहीं लिखना ना, ऐसे नहीं लिखना है, जिसके साथ माइनस कर रहे हैं, जैसे ए के साथ माइनस कर रहे हैं तो ए वाला पार्ट बचेंगे, जो बच गया वही लिखेंगे, समझेगा आप कहने का मतलब। जैसे देखिए उसी तरह देखिए मान लेते हैं बी का कैसा, अब जैसे बी माइनस ये तो कॉमन पार्ट तो यही दोनों होगा, ठीक है। तो बी माइनस ये, बी में माइनस कर रही है तो बी वाला एलिमेंट लिखना है, बी में कौन बच रहा है 5 6, तो देख रहे हैं 5 6, समझे, समझ गए होंगे शायद, बिल्कुल समझे होंगे। ए माइनस बी बोलेगा तो याद रखिए कॉमन पार्ट हटा देना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए यार, ठीक है, जैसे देख लीजिए 3 4 5 6 8, ठीक है। उसी तरह बी बोल देगा 5 6 8, बताइए ए माइनस बी, बताइए ए माइनस बी कॉमन पार्ट पहले हटाइए, 5 6 8 5 6 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4। अब बी माइनस ए बोलेगा तो जो बी में है, बी में कुछ है तो 0 हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। सो जिसके साथ माइनस करे वही सिर्फ लिखाएगा, डिफरेंस सेट हो गया। ये कम्प्लीमेंट्री सेट, कम्प्लीमेंट्री पूरक समुच्चय जिसको बोलते हैं, कुछ ना कम्प्लीमेंट्री जैसे उल्टा, जैसे ए का ए बार ये डैश ऐसे लिखा जाता है कम्प्लीमेंट्री। जैसे देखिए यूनिवर्सल सेट है, मतलब 0 1 2 3 5 6 ऐसे कुछ लिख दिए एक सेट नंबर, ठीक है। ए दे दिए 1 3, ये यूनिवर्सल है तो 1 2 3 5 6 ये ए दे दिया, ठीक है। तो ए बार कितना होगा यूनिवर्सल, बताइए उसका उल्टा क्या होगा, बताइए। चलिए तो इसको हटा दीजिए, कॉमन पार्ट हटा देना, कुछ 1 2 3 5 6, 1 2 3 4, सॉरी 4 तो होगा ना, और 5 6, तो क्या होगा बार जो बच गया वही लिख देगा 0 7 9, ये एक बार हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं ए, और इसका क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन ए बार क्या होता है 0 नल होता है। इंटरसेक्शन में क्या समझे कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट तो हट गया दोनों में, तो कुछ बचा ही नहीं, तो नल हो गया। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, नल सेट के बराबर होगा, ठीक है। बस आपको एक बार देखना है वीडियो, आप देखिए ये वाला देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस वाला 2 सेट बोल देगा, बस इतना ही, यार कुछ नहीं ना। चलिए यही लास्ट है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, देखिए
क्या देखिए ए माइनस बी बोला है, यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ लेना है, ठीक है। बी माइनस ए, यूनियन मतलब सब कुछ लेना है, और ऐसे इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट है वही लेना, ठीक है। तो इसमें ए यूनियन बी, ये प्रॉपर्टी है, देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होता है, ए डेल बी, ये होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आराम से बना दीजिएगा, लग रहा है बहुत लंबा। देखिए ए माइनस बी में क्या बताए थे, जैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, क्या होता है ए माइनस बी, दोनों कॉमन पार्ट है, ये कौन का है 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन, क्या बच गया, ए के साथ माइनस करें तो ए वाला लिखेंगे सिर्फ, क्या हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा बी माइनस ए में, इसमें क्या होगा कॉमन पार्ट हटा दीजिए, तो जो बी में बच गया 5 6 5 6, अब क्या बच गया देखिए यहाँ पे 1 2 ए माइनस बी हो गया, ठीक है, यूनियन 5 6 बी माइनस यू, समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, सभी को लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, तो इसका मतलब 1 2 5 6, 1 2 5, देखें आंसर हो गया, ठीक है। बस यही और कुछ नहीं है, हमेशा देखिएगा ए माइनस बी बोलेगा डिफरेंस, तो जिसके साथ माइनस कर वही एलिमेंट लिखना है और कॉमन पार्ट को हटा देना है, आप देख लीजिए आगे रिजल्ट, ऐसे ही कुछ दे देगा आपको, ठीक है। एक बार देख लेना है, देखिए देखिए कभी कभार देखिए हमेशा तो जैसे नहीं पूछता है, ठीक है, हाँ रेलवे वगैरह में पूछता है हमेशा, लेकिन आप एक देख लीजिए, क्या पता भाई एग्जाम में पूछ दिया जैसे सीजन में, तो क्या कर लीजिएगा आप हैं, अब उठा के देखिएगा जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए हमको करवा रहे हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना ज़्यादा हो सके हम करवाएंगे, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और समझ में आना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। JSSC वाला ऐप को जो डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा PDF अवेलेबल है वहाँ, जो JSSC सीजीएल के लिए, JSSC सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा।